हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड अनलॉक पर फैसला आज। मुख्यमंत्री के सुझाव मांगने पर लोगों ने दिए ये जवाब। झारखंड में चल रहे आंशिक लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को खत्म करने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इंटरनेट, मीडिया, ट्विटर पर लोगों की जवाब की बाढ़ सी आ गई। इस क्रम में लोगों ने एक से बढ़कर एक सुझाव दिए हैं। शाम तक 6000 से अधिक सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके थे। सबकी अपनी अपनी नसीहत है। कोई लॉकडाउन बरकरार रखने के पक्ष में है तो कोई जो है छूट के पक्ष में है। लोग स्कूल, कोचिंग और शॉपिंग मॉल खोलने को लेकर भी मिलीजुली राय दे रहे हैं। लोगों ने जीविका का भी हवाला दिया है। 2500 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री के जो है ट्वीट को रीट्वीट किया है और 15000 से अधिक लोगों ने लाइक किए हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से 3 से 4 चरणों में खत्म किया जाएगा। राजू रंजन प्रसाद कहते हैं कि बच्चों के लिए संभावित खतरों को देखते हुए दुकान और जीवन पद्धति से खोला जाए। वही जो कुछ लोगों ने ई पास व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का आग्रह किया है। अब इन सब सुझाव के आधार पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब दस्तक देगा मानसून। 3 तक बारिश व वज्रपात की संभावना। झारखंड में 15 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है। केरल में 1 से 2 दिनों में दक्षिण पूर्वी मानसून प्रवेश कर सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस बार सामान्य मानसून की संभावना है। प्री मानसून बारिश होने की भी संभावना है। 3 जून तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात की आशंका जताई गई है। दक्षिण पूर्व मानसून केरल में 1 से 2 दिनों में प्रवेश कर सकता है और हवा का रुख सामान्य होने की स्थिति में केरल में प्रवेश करने के 13 से 15 दिनों के बाद मानसून झारखंड आ सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि इस बार सामान्य मानसून रहने की संभावना है। इससे पूर्व झारखंड में प्री मानसून बारिश हो सकती है। 3 जून तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात की आशंका है और इस दौरान बारिश भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2022 तक नहीं बिकेंगे पान मसाले। 1 साल के लिए बढ़ा और बैन। 11 ब्रांड के मामलों में मिले थे प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पान मसालों की बिक्री और उपयोग पर 1 साल के लिए और बैन बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2020 में 1 साल के लिए पान मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। सोमवार को एक आदेश के तहत अगले 1 साल के लिए और इसे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला रजनीगंधा, बिमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, राजनिवास, शोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग प्रीमियम जैसे तंबाकू के बिक्री और उपयोग के लिए 1 साल और बैन कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अनलॉक पर रघुवर दास का सुझाव। 2 दिन सभी दुकान को खोलने दे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि व्यापारों को वर्गों में बांटकर और दिवस निर्धारित कर सप्ताह में 2 या 3 दिन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दें। इससे जो है बाजारों में भीड़ भी नियंत्रित रहेगी और कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, व्यापारी व उनके कर्मचारी परेशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मंडवा जंगल में सोमवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है, जबकि उसके बाकी साथी जवानों को भारी पड़ता देख मौके से भाग निकले हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सली के पास से एक देसी राइफल भी बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में आईडी बम, गोली समेत नक्सली जो है साहित्य व दैनिक उपयोग की वस्तु भी बरामद की है। मुठभेड़ में जिला पुलिस सेठ के जवान, झारखंड जगुआर व सीआरपीएफ की टीम शामिल थी। पुलिस ने मारे गए नक्सली के शव को बरामद कर लिया है, हालांकि उसकी फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन उल्लंघन व बिना मास्क के 3907 लोगों से 5,06,950 रुपए का वसूला जुर्माना। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान झारखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में लगातार जो है अभियान चला रही है। सोमवार को भी पुलिस ने कुल 3907 लोगों से 5,06,950 रुपए का जुर्माना वसूला है। यह जुर्माना लॉकडाउन उल्लंघन और बिना मास्क के निकले लोगों से वसूला गया है। सभी जिलों में कुल जो है 927 स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग लगाया था। इस दौरान 805 लोगों को जो है लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में और बिना मास्क के 3102 लोगों पर जुर्माना लगाया है। इस दौरान पुलिस जो है 2 मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर आज हो सकता है बड़ा ऐलान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं परीक्षाओं को रद्द करने या आयोजित करने पर आज 1 जून 2021 को बड़ा ऐलान हो सकता है। सीबीएसई और सीआईएससी की कक्षा 12वीं परीक्षाओं को रद्द किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। इसी बीच 12वीं परीक्षाओं को लेकर 1 जून यानी आज मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से आखिरी फैसला सुनाया जा सकता है। सीबीएसई ने अप्रैल में कोरोना संकट को देखते हुए 1 जून 2021 तक परीक्षा
परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया था। ऐसे में देखना होगा कि आज 1 जून को सीबीएसई परीक्षा को लेकर आगे क्या रणनीति सामने आती है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बच्चों को कोविड से बचाने में जुटी सरकार। झारखंड के हर जिले में बच्चों के लिए तैयार हो रहे हैं 20 आईसीयू बेड। डॉक्टर, एक्सपर्ट और नर्स को दी जा रही है ट्रेनिंग। अभी 28 बच्चे संक्रमित। झारखंड सरकार की ओर से चल रहे गहन जांच अभियान के तहत 6 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में 88,547 लोगों की रैपिड एंटीजन जांच हुई है। इसमें 776 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 28 बच्चे शामिल हैं। ऐसी आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर में सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे। सरकार ने बच्चों के अधिकतर संक्रमण की संभावना को देखते हुए उससे निपटने की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया है कि इसके तहत राज्य के सभी जिलों में जिला कोविड अस्पताल बच्चों के 20 बेड का आईसीयू बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के संक्रमण में गिरावट जारी। 50 दिन में आए सबसे कम 1,52,000 नए केस, 3128 की मौत। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कोरोना का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि मौत की संख्या अभी भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 3128 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,38,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। यानी बीते दिन 88,416 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले दिन 1,65,553 नए केस सामने आए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को प्रदेश तैयार। कोरोना की तीसरी वेव से लड़ने को झारखंड तैयार है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सदर अस्पताल में प्रेस वार्ता में यह बात कही है। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य के ऐसे डॉक्टरों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है जो निकट समय में रिटायर होने वाले थे। बाकोल, बन्ना और WHO के विशेषज्ञों के साथ राज्य के बड़े चिकित्सक विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि तीसरी लहर के शुरू होने से पूर्व ही राज्य के सभी अस्पताल तमाम सुविधाओं से लैस हो जाएं। इसके लिए राज्य के बजट में चिकित्सीय सुविधाओं पर ज्यादा राशि आवंटित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल बना जानलेवा। सरायकेला में नेट ऑन कर सोए युवक की वज्रपात की चपेट में आने से हुई मौत। जमशेदपुर के सरायकेला थाना अंतर्गत गोहिरा गांव में वज्रपात की एक घटना में 15 वर्षीय आकाश मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना बीते रविवार की रात्रि तकरीबन 1:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक आकाश अपने माता पिता के साथ घर के एक ही कमरे में साथ सोया हुआ था। बिजली नहीं होने के कारण गर्मी अधिक होने के कारण आकाश खिड़की खोलकर खिड़की के समीप ही सो गया था, जबकि उसके माता पिता उससे कुछ दूरी पर सोए हुए थे। आकाश ने इस दौरान अपने मोबाइल का नेट ऑन कर छोड़ दिया था। इसी क्रम में देर रात हुई गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 15 वर्षीय आकाश मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वज्रपात इतना शक्तिशाली था कि इससे खिड़की के समीप घर की दीवार पर दरार पड़ गई है और जिस लकड़ी के बेड पर आकाश सोया था वह टूट गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में अब 8 जून तक लॉकडाउन। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन को बिहार में चौथे बार बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है। बिहार में अब लॉकडाउन का अगला चरण 8 जून तक होगा। इसको लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर घर पहुंचेगा मोबाइल टीकाकरण वैन। कोडरमा जिला में कोरोना से जंग जीतने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गांव में अफवाह के कारण कुछ लोग वैक्सीन की दूसरी डोज में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके लिए अब गांव में घूम घूम कर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा ताकि महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। इसे लेकर सोमवार को डीसी रमेश घोलप ने चलंत टीकाकरण वाहन को स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रवाना किया है। यह दल गाँव में घर घर पहुंचकर 45+ लोगों को पहली व दूसरी डोज का टीका देगा। वही दल द्वारा लोगों के कोरोना से सुरक्षा के लिए एकमात्र उपाय टीकाकरण के लिए भी जागरूक करेगा। इस मौके पर डीसी ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव को ध्यान में रखते हुए जिले में विशेष चलन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना से मृत सरकारी कर्मियों को मिलेगा अनुदान। वित्त विभाग ने राज्य के विभागों में पंचायत से लेकर सचिवालय तक काम करने वाले सभी कर्मियों का मांगा ब्यौरा। कोरोना से मरने वाले नियमित संविदा और प्रतिनियुक्त एक मुश्त व दैनिक वेतनभोगी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान देने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अविनाश कुमार सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवों के साथ साथ राज्य के सभी डीसी को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा मांगा है। श्री सिंह ने कहा कि मृत अधिकारी व कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति के प्रस्ताव पर राज्य सरकार के स्तर से विचार किया जा रहा है। इसके लिए मृत कर्मियों की संख्या आवश्यक है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से होगी जमीन की रजिस्ट्री। राज्य भर में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री 1 जून से शुरू हो जाएगी। सभी दस्तावेज नवीस काम पर लौटाएंगे। दस्तावेज नवीस संघ ने निर्णय लिया है कि अब वह 1 जून से सामान्य रूप से कामकाज करेंगे। उन लोगों ने अप्रैल से ही रजिस्ट्री के कार्य का बहिष्कार रखा था और कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने रजिस्ट्री का कार्य छोड़ दिया था। ऐसे में रांची में स्थित तीनों रजिस्ट्री कार्यालय में भी जमीन और फ्लैट के निबंधन का काम नहीं हो पा रहा था। अब 1 जून से सभी कामकाज हो सकेंगे। संघ के सदस्यों का कहना है कि कोविड-19 को देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखकर रजिस्ट्री कार्य करना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण चिकित्सकों की रिटायरमेंट अवधि 6 माह बढ़ी। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को सेवा अवधि विस्तार देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वरिष्ठ चिकित्सक जो मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनकी सेवा अवधि विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृत्त की तिथि से 6 माह की अवधि जो भी बाद हो तक करने संबंधित स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।